मॉनसून से पहले ही जो बारिश हुई है उसमें अयोध्या पानी पानी हो गई है। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि 500 साल पहले अयोध्या कैसी थी, 500 साल पहले उसका वैभव कैसा दिखता होगा। इसकी हकीकत अगर आपको जाननी है तो फिर आपको टाइम मशीन में जाना होगा, लेकिन ऐसी टाइम मशीन तो केवल फिल्मों में होती है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है एआई का, जिससे पूछने पर वो ये बताता है कि 500 साल पहले कैसी दिखती थी अयोध्या और 500 साल बाद वो कैसी दिखाई देगी। तो हमने भी एआई के जरिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो तस्वीरें जनरेट की हैं वो आपके सामने, उसमें प्राचीन हिंदू मंदिर की एक झलक दिखाई देती है। कल कल बहती हुई सरयू इस तस्वीर में दिखाई देती है। अयोध्या का जो स्वरूप था वो दिखाई देता है। ये तो बात हुई एआई की, लेकिन अयोध्या का जिक्र हमें जो रामायण में मिलता है, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के बारे में जो लिखते हैं, आइए वो आपको बताती हूँ। जरा बिग स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। त्रेता युग में अयोध्या कैसी दिखाई देती थी, महर्षि वाल्मीकि ने इस पर अपना श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा, कौसलो नाम मुदितः स्वितो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुता धन्य धानवान। यानी सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करने वाला कौशल नाम का एक बड़ा देश था। आगे वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं वो भी आपको बता दूं। अयोध्या नाम नगरी तत्रा सिल्लोको कवि श्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं। यानी कि इसी देश में मनुष्यों ने आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई तथा तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नाम की एक नगरी थी। वो नगरी कुछ और थी, आज की तस्वीर कुछ और है। अयोध्या का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं, आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रिणी विस्तीर्णा सुविभक्ता महापथा। यानी कि ये महापुरी 12 योजन यानी कि 96 मील चौड़ी है। कितनी? 96 मील चौड़ी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। अब हालांकि परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन उस वक्त की अयोध्या कैसी दिखाई देती थी वो आपको बता रही हूं। आगे वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है ये देखें। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पाकीर्णेन जलासिक्तेन नित्यशः। अर्थात ये देखें, ये नगर चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल का छिड़काव किया जाता था। और जब बात जल की होती है, आगे वो ये कहते हैं, नित्य जलासिक्तेन नित्यशः, यानी जल का छिड़काव किया जाता था और फूल बिछाए जाते थे। वाल्मीकि रामायण में जिस अयोध्या की शोभा का बखान होता है उसके जल के बारे में कहा जाता है, उसका जल गन्ने के रस जैसा मीठा था। इस नगर में बड़े बड़े तोरण द्वार थे, सुंदर बाजार थे। नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए गए वहां पर जिस तरीके का निर्माण था उसे एक बार फिर से उजागर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहली ही बारिश में जो तस्वीर सामने आई वो एक बार तो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अयोध्या का ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त ऐसा था। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या समझने को मिलता है, जो सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वो भारत का हुआ करता था, हड़प्पा के काल में हुआ करता था। और उससे पहले की भी हम बात कर रहे हैं, हम कौशल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है ये देखिए। चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान यानी कि बड़ी सघन बस्ती थी। कुओं में गन्नों के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। ऐसी थी अयोध्या नगरी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आज के इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में हमें फिर से हर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को एक बार फिर से उसी रूप में, उसी शोभा में, उसी इंटेंसिटी के साथ उस पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक वैसे जैसे वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र होता है वैसा होने की आवश्यकता है। चौरस भूमि पर बड़े, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, उसका थोड़ा अगला आप जरा ग्राफिक्स लेकर आए। ये देखिए, नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी ही नहीं। ऐसी थी अयोध्या नगरी जो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है।
वाल्मीकि रामायण ही नहीं बल्कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अगर हम जिक्र करें तो उसमें अयोध्या का वर्णन जैसा किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारी खाने जग जीव अपारा, अवर तजे तनु नहीं संसारा। यानी कि राम की अयोध्या परम धाम देने वाली, सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीवों की बात जो की जाती है, इनमें से जो कोई भी अयोध्या में अपने शरीर को छोड़ते हैं फिर संसार में वो नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष दायिनी है। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचधारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगोरा रंग रंग बर। अर्थात स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई यहाँ अटारियां हैं जिसमें मणि हैं, रत्न हैं, अनेक रंगों के सुंदर ढले हुए फर्श दिखाई देते हैं। ऐसे परकोटा है जैसा सुंदर परकोटा कभी नहीं देखा गया। ऐसे सुंदर और रंग बिरंगे कंगोरे, जिसे आप हिंदी में कहें फनूस या फिर अगर अंग्रेजी में कहें शैंडलियर, वो सड़कों पर दिखाई देते थे।